लेवल प्लेइंग फील्ड पर प्रधानमंत्री ने 33 साल पहले हुए 1991 के चुनाव का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि किसी उम्मीदवार के निधन पर पूरा चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, सिर्फ उस सीट का चुनाव रोक दिया जाता है। आप सोचिए, करने को कुछ भी किया जा सकता है अगर ताकत किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, और ये हुआ। जिस सीट के उम्मीदवार का निधन हुआ है, आइए आपको जरा 33 साल पहले लेकर चलती हूँ, समझाती हूँ कि 1991 के चुनाव में आखिर हुआ क्या था। दरअसल चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी और मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई। उस वक्त टीएन शेषन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। टीएन शेषन, जिन्हें चुनाव आयोग के इतिहास में सबसे कड़क और सबसे निष्पक्ष चुनाव आयुक्त बताया जाता है, उन्होंने एक उम्मीदवार के निधन पर पूरा चुनाव ही रोक दिया था। दरअसल 1991 में देश में 3 चरणों में चुनाव हो रहे थे। पहला चरण 20 मई 1991 को संपन्न हो चुका था, जिसमें 2 से 11 सीटों पर वोटिंग भी हो चुकी थी। दूसरा चरण 23 मई को होना था और तीसरा चरण 26 मई 1991 को हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 21 मई को 1991 ये तारीख, जब वो दुखद खबर आई, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव गांधी की निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए साउथ इंडिया में थे। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे। सुबह के करीब 10 बजे का वक्त था और तभी उनके पास एक महिला उनका पैर छूने के बहाने से आई। वो महिला पांव छूने के लिए जैसे ही झुकी, उसके शरीर पर लगा हुआ आरडीएक्स फट गया और राजीव गांधी की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। हमले की जिम्मेदारी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे संगठन ने ली। 1991 में एक फेज का चुनाव खत्म हो चुका था और बाकी 2 चरणों के चुनाव होने बाकी थे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। सेकेंड फेज का चुनाव 2 दिन के बाद ही यानी कि 23 मई को होना था। आनंद फानन में मुख्य चुनाव आयुक्त ने तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहां पर कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा भी मौजूद थे। अगले 2 चरणों के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अगले ही दिन यानी कि 22 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने नियम के खिलाफ जाकर पूरे देश में चुनाव स्थगित करने की घोषणा कर दी। अगले ही दिन यानी कि 23 मई 1991 और 26 मई 1991 में जो चुनाव होना था, उसे 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया, जो कि नियम के खिलाफ था। लेकिन नियम बदला गया, और क्यों बदला गया, कैसे बदला गया, बदलने वाले कौन थे, वो तमाम जानकारी मैंने आपके सामने रखी। राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव आयोग ने 2 हफ्ते के लिए चुनाव टाल दिया। सेकेंड फेज का चुनाव, जो कि 23 मई 1991 को होना था, उसे 12 जून 1991 को करवाया गया, जबकि 26 मई 1991 की वोटिंग डेट को खिसकाकर इसे 15 जून का कर दिया गया। इसका विरोध भी किया गया, और विरोध किन किन ने किया वो नाम भी आपको बताऊंगी। उसमें ही कांग्रेस के बड़े नामचीन चेहरे शामिल थे। उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने कानून का पालन नहीं किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1991 का पालन नहीं किया गया, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 52 के मुताबिक अगर चुनाव के दौरान किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित सीट पर मतदान को स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि एकमात्र उसी सीट पर मतदान स्थगित किया जाता है जहां का वो व्यक्ति उम्मीदवार हो। अगर उम्मीदवार की मौत नॉमिनेशन के आखिरी डेट को, यानी जैसा कि आप जानते हैं 11 बजे के बाद होती है, तो और दूसरा ये कि वोटिंग से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में चुनाव टाल दिया जाता है। लेकिन तब के चुनाव आयोग ने इस कानून का पालन नहीं किया और पूरे के पूरे चुनाव को, 2 फेज के चुनाव को ही रोक दिया गया। चुनाव आयोग के इस फैसले का राजनीतिक दलों ने जबरदस्त विरोध भी किया, क्योंकि 21 मई 1991 को राजीव गांधी का निधन हुआ। 2 दिन के बाद ही यानी कि 23 तारीख को चुनाव होने थे। 1991 को सेकेंड फेज का चुनाव था और चुनाव आयोग ने 22 मई को पूरा का पूरा चुनाव स्थगित कर दिया, जबकि नियम के मुताबिक यह होना चाहिए था कि केवल अमेठी का चुनाव
निरस्त किया जाता, उसे पोस्टपोन किया जाता, लेकिन इसकी जगह पूरे देश का ही चुनाव स्थगित कर दिया गया, इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी? ये बड़ा सवाल है। राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव टालने के फैसले का जब ये फैसला दिया गया तो जाहिर सी बात है जितने राजनीतिक दल हैं उन्होंने विरोध भी किया और जमकर विरोध किया। तब के अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी छपी, जिन्होंने विरोध किया उनके नाम छपे। कांग्रेस को छोड़कर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव टालने के फैसले का विरोध किया और खास बात यह है कि इस विरोध में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी चाहते थे। पहली बात तो यह कि कांग्रेस छोड़कर सभी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इसका विरोध किया और 7 राज्यों के सीएम भी ये चाहते थे कि जो शेड्यूल चल रहा है उसी के मुताबिक चुनाव होना चाहिए, इसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का जिक्र 23 मई 1991 को इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भी किया गया।